नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थी विषय गणित अध्याय 4। अध्याय 3 तक हमने पढ़ा, जोड़ पढ़ी थी। आज हम घटाव पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल घटाव करेंगे, इसके बाद घटाव और जोड़ के मिश्रित सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हम साधारण सी घटाव है उनको हल करेंगे कि घटाव कैसे करेंगे, क्योंकि वैसे बाकी तो क्लास 3rd में हर एक बालक ने सीखी हुई है, पर एक बार इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और घटाव वाली बाकी को विशेष रूप से देखेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर पहला है, हल करना है। उसमें पहली घटाव दी हुई है। सबसे पहले दिए हुए है ऊपर के अंक को नीचे के अंकों में से घटाना है। ऊपर दिए हुए है, इकाई में दिए हुए 3, नीचे है 2, तो आसानी से घट रहे हैं। जो संख्या आसानी से घट रही है तो आगे से पीछे से कहीं से हासिल लेने की जरूरत नहीं है। 3 में से 2 गए तो शेष रहा 1। अब ऊपर है 8, नीचे है 3, तो 8 में से 3 गए तो आगे 5, कोई हासिल लेने की जरूरत नहीं। 3 में से 2 को घटाना है, तो 3 में से 2 गए तो शेष रहा 1। ये बिना हासिल की जोड़ है। इसी प्रकार से हासिल वाली बाकी को देखेंगे। ये भी बाकी है बिना हासिल की और ये है हासिल वाली बाकी। अब इसमें 9 में से 7 को घटाना है, तो 9 में से 7 आसानी से घट जाते हैं। 9 में से 7 गए, शेष रहे 2। अब यहाँ 0 में से 2 नहीं जाते हैं, 0 में कोई संख्या है नहीं, तो आगे वाली संख्या उस संख्या से दाई वाले में से 1 लेना पड़ेगा अपने को उधार। तो यहाँ से अपन ने 1 लिया तो यहाँ कम हो गए, यहाँ हो गए 4। इधर आते ही दाई का मतलब 10, तो 0 था 10 हो गए। अब 10 में से 2 को घटाएंगे तो शेष रहे 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब ये है 4, 4 में से 3 को घटाएंगे। 5 थे तो 1 उधार दे दिया था तो 4 रहे, 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है, 509 में से 327 गए, 182 रहे। इसी प्रकार से तीसरी घटाव है, ये भी हासिल वाली है। ऊपर है 8, नीचे है 9, तो 8 में से 9 नहीं जाता है। ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो ये संख्या इसमें से नहीं घट रही है, तो आगे वाले से उधार लेंगे 1। तो यहाँ से उधार लेंगे, कहाँ से लेंगे? यहाँ में तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो सीधा सेठ कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, सैकड़ा से। ठीक है, तो यहाँ इधर कितने हो जाएंगे? इधर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इधर हो गए 18, इधर हो गए 6। अब 18 में से 9 गए तो 9 आए। अब 9 में से 8 गए तो आया 1। अब 6 में से 5 गए तो आया 1। ठीक है, इसी प्रकार से यह हल कर दिया। अगर अपने को इसका उत्तर की जांच करनी होती है तो इसको ये 2 संख्याओं को जोड़ करके इसको कि भाई ये अपना उत्तर सही है या गलत है, तो इसके उत्तर की जांच भी अपन कर सकते हैं। जो उत्तर आया है और उसके ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, ये और ये, तब ये आनी चाहिए संख्या, तो ये अपना उत्तर सही है वरना गलत है। 9 और 9 के जोड़े तो 18, 18 के 8, हासिल 1, 8, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल 1, 5, 6 और 1 7, 708। तो ये संख्या थी अपनी 708। इसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं।
इसके उत्तर की जांच से अपने को पता चल जाता है कि अपन ने कहीं इसमें गलती की है, तो अपने को समझ में आ जाता है। इसी प्रकार से घटाव में अब ये भाषा वाला सवाल है एक, इसको हल करेंगे। गांव टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या 479 है, इनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या है 281। तो बताइए गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या, इसको हल करेंगे, गांव की कुल जनसंख्या लिखेंगे, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या है 779। अब इसमें से पुरुष और बच्चों की संख्या, पुरुष व बच्चों की संख्या, पुरुष व बच्चों की संख्या है 281। 281। अब गांव की कुल जनसंख्या आ गई, अब पुरुष और बच्चों की संख्या आ गई, तो अब शेष इसमें इसको घटाएंगे, जो शेष आएगी वो उस गांव में महिलाओं की संख्या होगी। तो अब 9 में से 1 गया तो आए 8। अब 7 में से 8 नहीं जाते, तो इसमें से 1 हासिल ले लिया, तो यहाँ 1 कम हो गया तो हो गए 3, यहाँ 1 बढ़ गया तो हो गए 17। अब 17 में से 8 गए तो आए 9, और 3 में से 2 गया तो आया 1। तो अब ये संख्या कितने आए? 198 आ गए। तो ये क्या हो गई? महिलाओं की संख्या हो गई। तो हम लिखेंगे गांव में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 198 हो गई। इस प्रकार से इसको हल किया। आगे के सवाल है वो आगे के कालांश में करेंगे। धन्यवाद।